बहुत जाने माने स्कॉलर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। बहुत शुक्रिया आपका अशरफ साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी सर। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि संभल की जो ताज़ा सूरत हाल है, अब हम लोग एक शांति की तरफ वहाँ संभल का समाज आगे बढ़ रहा है। अब आप किस तरह की इंक्वायरी एक्सपेक्ट करते हैं और ये जो दंगा हुआ इसके पीछे के मुख्य कारण आप क्या मानते हैं? देखिए, चूंकि इस पे बहुत ही डिटेल डिबेट आप एक दिन पहले भी कर चुके हैं और वो सारे पहलू मैं बता चुका हूँ, लेकिन चूंकि जैन साहब उस पर क्लियर नहीं है कि मतलब कि क्यों ऐसा हुआ था। बिल्कुल सही है, कोर्ट का ही आर्डर था, कोर्ट के आर्डर पे ही वो सर्वे हुआ है 19 तारीख को। उसके बाद लगा वो उन पक्षों को कि शायद उसमें जो मैंने आपसे लफ्ज इस्तेमाल किया था मेजरमेंट की बात, किसी को मेजरमेंट की वजह से उनको जरूरत थी फव्वारे को भी देखने की कितना है क्या है। ये बात भी सच है कि इन्फॉर्म किया है, प्री इन्फॉर्म किया, रात में इन्फॉर्म किया, सुबह हम करेंगे, लेकिन ये डीएम के आदेश पे हुआ, कोर्ट से कोई प्रायर परमिशन दोबारा सर्वे करने की नहीं हुई है। ये सिर्फ मैं बताना चाह रहा हूं, लेकिन मेरा ये मुद्दा नहीं है। जब जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ये करके चले गए, अब तो हथियार दे दिया उन्होंने हाथ में, तो सवाल इसका नहीं है कि आप कह रहे, अभी आप सवाल पूछ रहे थे ना कि उन्होंने ऑर्डर कर दिया, आप क्यों नहीं ऊपर चले गए? ऊपर जाके क्या होना है? जब सुप्रीम कोर्ट कह रही कोई हर्ज नहीं, सर्वे हो जाना चाहिए, तो वो पक्षकार को भी अच्छी तरह मालूम था कि अगर सर्वे का ऑर्डर हो गया तो सर्वे होने दीजिए, कोर्ट में अपना जवाब 29 तारीख को हम देंगे। तो वो कोई मुद्दा नहीं है जो पूछना। अब सवाल आता है कि जो हुआ उसके बाद वो क्यों हुआ। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व स्पेशली 2 अथॉरिटीज इसके अंदर, एक वो सीओ अनुज कुमार जी, दूसरे वहां की मौजूदा एसडीएम। जब अंदर फव्वारे को आप कह रहे हैं नहीं साहब पानी निकाल के इसका पूरा हम मेजरमेंट करेंगे, डीएम कह रहे थे लट्ठे से भी नाप सकते हैं कितनी गहराई है क्या, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, बेहतर होगा कि पानी निकाल लीजिए। किसने कहा? ये कहा जो है एसडीएम ने कि पानी हटा दीजिए, तो फिर ज्यादा आसान हमको करना होगा। मैं मान सकता हूं, हो सकता है वो टेक्निकल को दृष्टि से ठीक रहा हो, लेकिन जब वो पानी बाहर सड़कों पे आने लगा तो लोगों को लगा कि शायद मस्जिद की खुदाई शुरू हो गई। एक माहौल बन गया। ये जो अनुज कुमार चौधरी साहब हैं, इनके बारे में मुझे अफसोस होता है कि अगर पब्लिक बाहर इकट्ठा हो गई थी तो आप उनको भरोसे में लेके कि साहब ये कोई खुदाई उदाई नहीं है, पानी बाहर निकल रहा है और आप लोग शांति से घर जाइए, नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ हम एक्शन करेंगे। ये नौबती नहीं आई कि आप बल्कि सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि साहब जो है ठीक है, सब दंगाई इनको मार दीजिए। और ये उनके स्टेटमेंट की इसलिए पुष्टि होती है कि आज उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, पता नहीं आपकी नॉलेज से गुजरा है कि नहीं गुजरा। उन्होंने कहा क्या जाहिलों को प्रोटेस्ट करने की हम इजाजत देंगे? पुलिस में हम इसलिए भर्ती हुए हैं कि हमारी जान ले ले। अब आप बताइए, एक ऑफिसर जो वहां पे ऑफिसर इंचार्ज है, सीओ है, अगर वो इस तरह का एटीट्यूड आज भी रख रहा है तो क्या आप समझते हैं इन्वेस्टिगेशन फेयर होगी? वहां सवाल ही नहीं होता। तो आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं अभी तक मुझे सरकार का इन्वॉल्वमेंट, चूंकि मैं देख रहा हूं समीर साहब ने भी बहुत संभल के अपनी बात रखी है, प्रशासन एक अलग फैक्टर है, सरकार एक अलग फैक्टर है, और मैं उम्मीद रखूंगा सरकार में ये है सर्वे वगैरह ठीक है, अब तो बहुत जगह होगा। आज अजमेर शरीफ में देखिए एक पिटीशन एक्सेप्ट हो गई, ये तो रास्ता खोल गए हमारे मुख्य न्यायाधीश, उनको आप लोग फूल माला चढ़ाइए, उनको वेलकम करिए, बुलाइए। मैं क्यों चढ़ाऊं जी, जिसको चढ़ाना बता रहा हूं, बड़ी बड़ा उनका नाम हो गया और कुछ ज्यादा नाम करके चले गए, मोहन भागवत जी से बढ़ के हो गए। भागवत जी ने तो कहा था हर मंदिर के नीचे तुम शिवलिंग ढूंढोगे, उन्होंने कहा बिल्कुल ढूंढा जा सकता है, वो तो मोहर लगा के चले गए हैं। अब ये रुकने वाली चीज नहीं है। अभी सरकार कैसे उसको रोकेगी, क्या करेगी, उस एक्ट में कुछ अमेंडमेंट करेगी या उसको पास ओवर करके जो है जो कोर्ट कर रही करती जाएगी। अब ये होता रहेगा, ये कोई नई बात नहीं है। आज अजमेर में हुआ, कल टीले वाली मस्जिद होगा, परसों कोई और दरगाह हो जाएगी, तो अब धीरे धीरे हमको उसका आदी बनना पड़ेगा। सवाल ये कि उसके बाद कुछ नहीं होना चाहिए, कोर्ट तय करेगी। जिसको ना भी कराना हो तो आप रास्ता बता दे रहे हो। रास्ता बता के उनको खूब मालूम है, देख रहे हैं विष्णु गुप्ता ने आज पिटीशन डाली, आज ही हो गया, अभी कल ही की तो बात है। आप हमसे करें, आप लोग इतना भोले बनते हैं, लगता कुछ आपको दुनिया मालूम ही नहीं है। रास्ता हम बताएंगे। अरे आपके लिए 2 चैंपियन बैठे हुए हैं, पता हो 2 चैंपियन आपके पास विष्णु जैन और हरिजन बैठे हुए हैं ना, आप काहे परेशान हो रहे हैं? स्वागत कीजिए, फूल माला उनको बुलाइए, जिस शहर में कहिए वहां खुदवा देंगे वो। जिस शहर में कहिए वहां वो कोर्ट से ऑर्डर लाएंगे, कहेंगे साहब ठीक है, इसके नीचे जो है तो लीगैलिटी देखेंगे। तो लीगैलिटी तो है ही, मजिस्ट्रेट बैठा हुआ इस बात के लिए कि आप खाली बताइए तो मंदिर कहां है। सिर्फ आपको एक एप्लीकेशन देना, कोई 200 साल पुराना कागज दे दीजिए कि साहब ये जो है तोड़ के बनाया है। और ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, जहां तक वहां का सवाल है आपके क्या नाम है संभल का, वो बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है कि साहब ठीक है बाबर ने उसको बनाया। तो मुद्दा ये हो रहा है क्या 700 साल पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ोगे, सारी चीजें जितनी उस जमाने में हुई सब दोबारा बनाओगे, तो एक सरकार तो आपके कहने का मतलब ये निकाला कि वर्शिप एक्ट 1990 बिल्कुल जो बना वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से या तो कोर्ट ले अब निष्प्रभावी हो गया। एक कोर्ट उसमें लेते आए कि साहब आगे क्या चाहते हो, 1000, 1500, 2000 जो करना हो कर लो, एक कहीं खत्म करोगे कि नहीं खत्म करोगे इसको, क्या हर 3 महीने के बाद एक जगह आ गई? फिर इससे बड़ा मुश्किल होता है, मतलब सरकार की भी दिक्कत में आती। सरकार चाहे भाजपा को चाहे किसी की हो, प्रशासन अपना काम कर रहा है। अब अनुज कुमार चौधरी किस माइंड का ऑफिसर है वो तो वही जाने। ये बयान कोई आदमी देगा
ये कोई बयान देगा कि एक जाहिल जो प्रोटेस्ट कर रहा है उसके लिए क्या अपनी जान दे दें? थैंक ये यू उनका सर। मैं बयान- डिबेट के दूसरे चरण में आपके बात नहीं, के एक, विचारों एक, को- एक चीज और पूरी कर दूं। और दंगाई 10 सेकंड सर। दंगाई 10 सेकंड दंगाई में भेद मत करे। जब संभल में होता तो उसको आप दंगाई कहते हो, और जब बहराइच में प्रोटेस्ट मैंने उसको भी दंगा कहा। शोरूम वो भी दंगा था, दंगा था। क्या हुआ उसके नो, खिलाफ? नो, नो। यहां तो गोली वो मार भी दे रहे हो। दंगा था। नहीं, यहां और तो ये आप भी मार दे दंगा रहे हो। वहां क्या हुआ सर? वहां किसी ने कुछ किया? आप लोग अपने विचार बदलते हो, विचार मेरा नहीं अपनी बदल धारणा रहे। स्पष्ट है। वहां आप देखिए सड़कों में हजारों लोग आए, कुछ नहीं हुआ, खाली दिखलाया आपने। बीरेन जी भी हमारे